अभी हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 लाइट का करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर के 17 तक। अगर आपको पार्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में जाना है तो यहाँ क्लिक करके आप स्किप भी कर सकते हो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। किस मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए, ग्लास का इस्तेमाल तो आप लेंस बनाने में करते ही हो, वो आपको पता ही है, ठीक है। वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका 1.33, हाँ, इसका भी किया जा सकता है, जिससे कि लाइट आर पार जा सकता है और जाते समय मुड़ने का चांसेस है लाइट का। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल का इस्तेमाल लेंस बनाने में कर सकते हैं। तो पानी से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक, जैसे कि स्केल वगैरह है, उससे भी लाइट आर पार जाता है। आपने देखा होगा, वहाँ पे भी लाइट मुड़ता हुआ महसूस किया आपने। तो प्लास्टिक वगैरह है अगर ऐसा जिससे कि लाइट आर पार जा सकता है, तो उससे भी आप लेंस बना सकते हैं। लेकिन क्ले यानी कि मिट्टी से लाइट आर पार जाता ही नहीं है, तो आप इससे लेंस नहीं बना सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है जिसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है और लार्जर बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो वो और सीधा इमेज बनता है, तो ये तो एक ही केस में होता है जब कनकेव मिरर के सामने जो है फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तभी ना क्या कहते हैं, क्या होता है, पीछे साइड ही बन जाता है और सीधा बड़ा लार्ज इमेज बनता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कहाँ रखा हुआ है, पोल और कहाँ, फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होना। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, जहाँ पर कि एफ डैश और ये 2f डैश होता है ना, रखना चाहिए, ताकि क्या हो, रियल इमेज मिले और ऑफ दी साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज मिलना चाहिए। तो यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होना चाहिए। तो ये तो तभी होता है जब हम लोग यहाँ 2f पर रखते हैं, तभी ना क्या कहते हैं, जाता है, ये फोकस से पास करता है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर की ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है सीधा, आ जाने के बाद यहीं पे इमेज बनता है। इमेज फॉर्मेशन क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्लास 10th बाय एमन वर्ल्ड लिख करके सर्च करोगे तो इमेज फॉर्मेशन का मेरा ये वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ रखना पड़ेगा, यानी ये फोकल लेंथ और इसका सीधा डबल होता है ना, ये f का क्या सीधा डबल यहाँ पे रखना पड़ेगा, एट ट्वाइस दी क्या, फोकल लेंथ ना, फोकल लेंथ के डबल यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी ना ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होगा। रियल इमेज ऑफ दी साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट का मतलब यही हुआ, यानी कि जो साइज होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो बराबर होना चाहिए, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है। फोकल लेंथ वो क्या है, दोनों का निगेटिव है। तो बताना है कि दोनों जो लेंस है और जो मिरर है वो लमसम क्या है, वो दोनों कनकेव मिरर है, दोनों कनकेव है, दोनों कन्वेक्स है, एक कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव। तो देखा जाए जरा सा, हम लोग जानते हैं कि मिरर की बात करें अगर, तो उसमें कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ मेरा निगेटिव आता है, ठीक। और लेंस में बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है, इसका जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होता है, यानी कि मिरर का भी फोकल लेंथ निगेटिव है और लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव। ये कब होता है, कॉनकेव मिरर रहेगा तब भी फोकल लेंथ निगेटिव, और कॉनकेव लेंस रहेगा तब भी फोकल लेंथ निगेटिव, यानी कि दोनों का ही फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब दोनों क्या है, कॉनकेव है ना। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इस तरफ होता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। और लेंस में भी बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे दोनों लेंस हो चाहे मिरर, दोनों का फोकल लेंथ कैसा है भाई, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो डेफिनेटली दोनों क्या हो गया, कनकेव, क्योंकि कनकेव के केस में दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव आता है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मिरर से चाहे कितनी भी दूरी पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, हमेशा मिरर में सीधा ही इमेज दिखाई दे रहा है।
इरेक्ट सीधा इमेज दिखाई दे रहा है, तो बताइए कि जो इमेज है वो कैसा है, कैसा हो सकता है। तो एक बात तो देखो, आपकी प्लेन मिरर अगर है जो घर में आप इस्तेमाल करते हो, उसके सामने अगर आप खड़े होते हो तो वहाँ पर भी बिल्कुल सीधा इमेज ही दिखाई देता है ना प्लेन मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर तो है। लेकिन एक चीज़ और बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स मिरर है अगर, तो कॉन्वेक्स में भी तो ऐसा ही कहानी है। अगर हो आप ऐसे यहाँ पर, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर आता है, फिर ये पीछे लेकर के चलेगा, तो इसमें भी क्या होता है, हमेशा सीधा ही इमेज बनता है ना। तो प्लेन मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आइदर प्लेन या फिर क्या कॉन्वेक्स, दोनों में ही क्या होता है, हमेशा सीधा इमेज बनेगा, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे कहीं पर भी खड़े हो, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिक्शनरी अगर पढ़ना है जिसमें छोटा छोटा लेटर है, तो उसको पढ़ने के लिए आप इन चारों में से कौन सा लेंस को प्रेफर करोगे, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो एक चीज़ देखना है भाई, छोटा सोचने वाली बात है। डिक्शनरी जब पढ़ रहे हैं उसमें छोटा छोटा लेटर है, तो हम तो चाहेंगे कि छोटा लेटर को क्या कर सके, बड़ा करके देख सके, तब ना दिखेगा भाई। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है, डिमिनिश। तो जब कॉनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो एक तो डिक्शनरी का अल्फ़ाबेट ही छोटा है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसको और छोटा करे, नहीं ना। तो कनकेव लेंस का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस इसको काट दिया। अब रही बात कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स में ये और ये है दो, तो उसमें एक का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक का 5। तो अब हम जरा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, अरे यार फोकल लेंथ और पावर में एक रिलेशन होता है, पावर बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। अगर किसी का फोकल लेंथ कम है किसी लेंस का, तो डेफिनेटली उसका पावर अधिक होगा। ज़्यादा पावरफुल लेंस होगा तो ज़्यादा ना बड़ा दिखाई देगा इमेज उससे ना, तो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इमेज कौन सा लेंस लेना चाहिए, आप समझ में आ गया होगा, जिसका फोकल लेंथ कम हो, ताकि उसका पावर ज़्यादा हो जाए। तो इसमें और इसमें फोकल लेंथ कम किसका है, इसका फोकल लेंथ कम है, इसीलिए हम लोग इस वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग ये विश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका सीधा इमेज हमको पता करना है और बनाना है क्या चीज़ से भाई, तो कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से सीधा इमेज बनाना है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना भाई, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें कॉनकेव मिरर है तो 15 सेंटीमीटर है गया, यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया इसका, यहाँ पे पोल हो गया, रे डायग्राम भी खींचने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ए है, बी है, यहाँ से एक रे ऐसे जाएगा, फोकस से होकर के पास कर जाएगा, एक रे यहाँ जाएगा, यहाँ से पीछे चला जाएगा, इसको भी पीछे लेकर के जाएंगे, इसको भी पीछे लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पे जा कर के मिल जाएगा और ये बड़ा इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगा। और ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि नहीं, ठीक है। और इरेक्ट तो खैर हम पता ही करना चाह रहे थे, ठीक है। और लार्जर भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, ठीक। और एक बात इसमें क्या बोल रहा है, क्या कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का जो है वो रेंज क्या होना चाहिए, मिरर से दूरी का क्या रेंज होना चाहिए, किस रेंज में रखेंगे ताकि इस तरह का इमेज आए। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेकर के फोकस के बीच में कहीं भी आप रखोगे तो काम बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा, सीधा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना दूरी है भाई, 15 सेंटीमीटर है ना। यानी कि आप 15 सेंटीमीटर से यहाँ से आपको कितना अधिक से अधिक कितना 15 सेंटीमीटर या उससे कम दूरी पर रखोगे तो इसी रेंज बीच में रहोगे और पीछे इमेज बन जाएगा। तो इसका रेंज क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको, 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर, यानी कि इसी बीच में कहीं पे रखना है। रेंज क्या हो गया इसका, लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया ना। एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन 3 सिचुएशन में बताना है कि कौन कौन सा मिरर का इस्तेमाल हो रहा है और जो अपना आंसर है उसको सेटिस्फाइड भी करना है ना, उसके सेटिस्फैक्ट्री उसका रीज़न भी देना है। तो एक बात देखा जाए, हेडलाइट ऑफ अ कार, ठीक है, कार का जो हेडलाइट है तो उसमें क्या होता है ना कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मिरर जो व्हीकल सबका होता है उसका साइड मिरर में उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है और सोलर फर्नेस में इसमें कॉनकेव का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। लेकिन कारण क्या क्या है, तो देखो हेडलाइट जो है कार का, उसमें क्या चाहिए हमको, बॉल जैसे ऑन करे तो जैसे ही लाइट जलाए तो सीधा लाइट क्या होना चाहिए, एकदम सीधा ऐसे फोकस होकर के जाना चाहिए,
ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, ये बल्ब है, ठीक, उसके पीछे इस तरीके से कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगा रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट चूँकि हर तरफ इधर से पहले जाता है, ये गाड़ी का आगे का हिस्सा फ्रंट, यहाँ पे तो आगे में ऐसे कवर चढ़ाया जाता है ना, ऐसे रहता है, इधर पीछे में मिरर होता है। उससे क्या होता है कि यहाँ आदमी वगैरह कोई खड़ा है, ये पीछे में मेरा कार का पूरा पोर्शन है, कार का पूरा पोर्शन पीछे है, यहाँ पे हेडलाइट है, लाइट यहाँ पे रहा, लाइट यहाँ से गया सब जगह से, अब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से टकरा के लाइट क्या होगा, एकदम ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा कि नहीं, मुड़ करके। तो इस तरीके से मुड़ करके लाइट क्या हो गया, सीधा हो गया, एकदम सीधा रोड पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे करके लाइट जला नहीं, यहाँ बॉल है तो जो लाइट आगे गया तो गया ही, और जो लाइट इधर भी गया वो भी टकरा करके क्या हो जाए, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में आ जाए। इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइट वगैरह में। फिर साइड या रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें व्हीकल वगैरह में जो लगा रहता है, उसमें कॉन्वेक्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जैसे हम गाड़ी अगर मान लो चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ है तो हम उसमें क्या देखेंगे भाई, हमको पीछे का जो ऑब्जेक्ट सब दिखेगा, ढेर सारा ऑब्जेक्ट है, तो वो सारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो जब छोटा दिखाता है तो ढेर सारा चीज़ हमको एक बार में दिखाई दे देगा। लेकिन अगर और उसमें बनता जो इमेज है क्या चीज़ में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल होता है, सीधा बनता है। तो सीधा बनता है तो अच्छी बात है ना, कॉनकेव अगर लगाते तो पीछे से गाड़ी उड़ी आ रहा होता तो सब तो उल्टा दिखाई देता, तो सही से उसको हम लोग जज नहीं कर पाते। और क्या होता है क्या कि कॉनकेव मिरर अगर लगा देते तो उसमें रियल इमेज बनता है, रियल इमेज आपको नहीं दिखाई देता है। याद रखना है हमेशा एक बात, हमेशा कभी भी इमेज को जो आँख को दिखाई देता है, वो हम थ्योरी सब में पढ़ा चुके हैं, आँख को जो दिखाई देता है वो कौन सा इमेज दिखाई देता है, वर्चुअल। जैसे कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होता है, वही आँख पे दिखता है, रियल इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लगाने का कारण यह है कि ढेर सारा चीज़ हमको एक बार में दिखाई दे देता है। मिरर चाहे छोटा भी है तब भी सारा ऑब्जेक्ट सबका साइज छोटा छोटा करके ढेर सारा चीज़ दिखेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ सीधा दिखाई देता है, तो पीछे का आने वाला जितना भी गाड़ी है सब कुछ सीधा नजर आएगा, तो अच्छा ना है। अगर कॉनकेव लगा देते तो उसमें उल्टा उल्टा दिखाई देने लगता है, तो दिक्कत है। फिर वर्चुअल अगर बनता भी है ऐसा कंडीशन तो फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब, यानी कि बहुत पास में सट जाएगा ऑब्जेक्ट, तब क्या, तब तो टकरे हो जाएगा, दिक्कत है। इसीलिए तो कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सारा चीज़ सीधा नज़र आता है और दूर दूर का ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ ढेर सारा चीज़ इसमें एक बार में नज़र आता था, छोटे छोटे करके ही सब दिख जाता है। और इसमें इमेज वर्चुअल बनता है और आँख अपना वर्चुअल इमेज को ही देख पाता है, ठीक। फिर सोलर फर्नेस में क्या होता है कहानी, सोलर फर्नेस में क्या होता है कहानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगा दिए और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको जलाना चाहते हैं, फर्नेस यानी कि भट्टी का बात कर रहा है, हम इसको जलाना चाहते हैं। तो सूरज का रोशनी सब आ रहा, सूरज का रोशनी आया, टकरा के यहाँ चला गया, आया टकरा के यहाँ एक जगह इकट्ठा हुआ, तो कहीं से भी सूरज का रोशनी पड़ा, टकरा के यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो जो भी रोशनी सब टकरा के एक ही पॉइंट पर मिलेगा, तो यहाँ पे ढेर सारा लाइट आकर के एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, यहाँ पे मिलेगा, तो मिलकर के इसको जला देगा ना। एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के अगर हाफ पोर्शन को अगर इस तरीके से ढक दे ब्लैक पेपर से, तो बताना है कि क्या कहते हैं, क्या जो इमेज बनेगा वो कंप्लीट इमेज बनेगा या नहीं बनेगा, उसी आंसर को जस्टिफाई वगैरह करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली उसको क्या कहते हैं हम लोग को वेरीफाई करना है और अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह को बताना है कि ठीक है। फिलहाल हम आपको तो एक बात बता देना चाहेंगे कि हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस ब्लैक पेपर से अगर आप ढक भी देते हो तो, ठीक। ये कंपटीशन में एक बार जो है क्वेश्चन वगैरह जो है ऐसा ही पूछा था, जब 12th में आप जाओगे तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक बार जेई वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि फोकस है और यहाँ पर 2F है, यहाँ F है, यहाँ पर क्या है 2F है। अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इस तरीके से जो इमेज जाता है वो फोकस से पास करता है, और दूसरा जो यहाँ से जाएगा वो क्या होगा, ऐसे यहाँ आगे चल करके कट करेगा, तो अपना यहाँ जो इमेज बन जाएगा तो बनेगा, ठीक है। इमेज जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, इन्वर्टेड वगैरह जो भी रहे सब ठीक है। यस, इमेज बनेगा, यस, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर जो इमेज जो बनेगा ना, उसका इमेज का जो थोड़ा सा इंटेंसिटी है, यानी यूँ कहे कि ब्राइटनेस जो उसका होगा, वो चमक जो होगा वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा रे इधर से भी जा रहा था तो बहुत सारा इधर उधर से भी जाता है, रे ढेर सारा रेज है ना, इस तरफ से उस तरफ जाने वाला बहुत सारा रे ऊपर से जाता है, बहुत सारा रे इधर से भी जाता है, तो ढेर सारा नंबर ऑफ रेज चूँकि यहाँ पर मिलता है, इमेज बनता है, तो उससे नंबर ऑफ रेज ज़्यादा होने के कारण जो है ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी इमेज का ज़्यादा होता है, चमकीला ज़्यादा बनता है इमेज। आधा % ढक देने से लेंस का साइज छोटा हो गया, तो फिर क्या हुआ कि नंबर ऑफ रेज जो इधर से उधर जा रहा था, इस तरफ से उस तरफ,
वो नंबर ऑफ रेज का संख्या घट जाने के कारण इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लेंस लेना जो घर में रखा रहता है, उसका अगर आधा पोर्शन को इस तरीके से हाथ से पकड़ के ढक देना, फिर कोई चीज़ को पढ़ने की कोशिश करना, तो भी आप पढ़ लोगे, इमेज आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कुछ लिखा हुआ है तो। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे ही हाथ को हटाओगे, यानी आधा पोर्शन से पूरा ठीक से अगर बढ़िया से लेंस को देखोगे, अगर आधा पोर्शन को ढक दिए ऐसे करके, उसके बाद देखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट दिखना है वो तो दिखेगा ही, लेकिन जैसे ही इसको हटा दिए, अब पूरा लेंस से अगर देखोगे तो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा साफ दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आप ब्लैक पेपर से ढकते हो तो ढकने से क्या होगा कि जो इमेज दिख रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिख रहा है, उसका बस जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जो पोजीशन वगैरह सब कुछ इमेज जैसे दिख रहा था वैसे का वैसे दिखता ही है। इसका जो पोजीशन है, पोजीशन एंड जो नेचर है इमेज का, वो सब कुछ सारा चीज़ सेम रहेगा, इंटेंसिटी थोड़ा सा घट जाएगा, और हाँ, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 10, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है ऑब्जेक्ट का वो 5 सेंटीमीटर का है, और ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो एक बात ध्यान रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ तो क्या होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का हाइट है इतना, ठीक, फिर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसको माइनस में लेते हैं हमेशा हम लोग ना, तो ये माइनस में हो गया ना। तो इसका क्या करना है, बोल रहा है सबसे पहले कि रे डायग्राम खींचिए। तो रे डायग्राम खींचिए, देखा जाए तो फोकल लेंथ इसका इतना हो गया, इसका डबल अगर करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो होता है 20, यानी उसके बाद रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर ना। तो यानी कि इसका पहले रे डायग्राम खींच देते हैं। ठीक है, रे डायग्राम, तो रे डायग्राम अगर खींचेंगे तो यहाँ एफ है, मान लो ये एफ डैश है, यहाँ पर ये क्या है 2f डैश है, यहाँ पे 2f है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसके बाद रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ पे रखा हुआ है ए है, बी है, ये ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ से रे जाएगा और जाके कहाँ, फोकस से ऐसे करके पास कर जाएगा। उसके बाद दूसरा रे जो है, जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ जा कर के कहीं पे कट करेगा, नहीं, ये ऐसे करके और उल्टा इमेज बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा ए डैश, और ये हो गया क्या, बी डैश, ये 2f डैश यहाँ पर हो गया ना। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, तो इमेज कहाँ बनता है, f और इसके बीच में। यहाँ पर रहता तो इस पर बनता, यहाँ रहता तो और आगे भागता, इस पर रहता तो इन्फिनिटी पे आता। तो ये रे डायग्राम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन करते हैं, तो क्वेश्चन में हमको ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताइए, इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो उसके बाद फिर बोला क्या कि इसका हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट भी हमको बताना है, और इसका नेचर भी बताना है। ठीक है, तो तुरंत देखा जाए कैसे, फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो लेना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर ही है, ले लिए, चूँकि क्या कहते हैं मिरर फार्मूला से जानते हैं 1/v - 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, देयरफॉर 1/v, यानी कि हमको निकालना है -1/u, u हमारे पास है -25 सेंटीमीटर, बराबर 1/, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 1/10 माइनस 1/25 करेंगे। तो ऐसा करने के बाद ये जो आएगा, ये कितना आएगा, ये दोनों का नीचे का एलसीएम क्या लेना, सिंपल ऐसा करना जानते हैं, दोनों को गुना कर दो, 25 गुना 10 250, और इसको ऐसा वाला करना आता है ना, दोनों को गुना कर लेना है। इससे 10 से ये 25 बार में कटेगा, 25 गुना 1 ना, इसको गुना कर देना है, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन करना आता है ना। तो 25 गुना 1 25 माइनस 10 गुना 1 10, तो ये हो गया 25 में से 10 गया, ये हो गया 15 बटे क्या 250, तो 15/250, ये क्या आया भाई, तो 1/v इज इक्वल टू इतना आया। इसीलिए v बराबर क्या आएगा 250 बटे क्या 15, तो 5
तिया 15, पचे 25 और ये क्या हो गया 0। तो फिर ये 3 से इसको कटाएंगे तो ये v बराबर 16.66 आते जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, एनसीईआरटी में यही किया है, राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स में इससे लिख दिया है 16.67 हम लोग कर सकते हैं इतना सेंटीमीटर। और ये देखो तो आपको पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आने का मतलब ही हो गया कि लेंस के क्या उस तरफ जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं बल्कि उधर बनाना। ठीक है, तो इमेज मेरा कैसा बनेगा यहाँ से आपको समझ में आया, पॉजिटिव आने का मतलब ही है इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो खैर रियल तो बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा ना। और क्या बोलते हैं, खैर यहाँ है बनता है, इस पर रखते हैं तो यहाँ पे बनता है सेम साइज का, इसके बाद रखेंगे तो उधर बड़ा होते जाएगा, इससे पहले कभी भी रहता है तो छोटा बनता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं स्मॉलर इन साइज, और नहीं तो हम लोग निकालेंगे ना अभी तो भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज तो हमको पता करना ही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है, मैग्नीफिकेशन बराबर फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बराबर फार्मूला होता है क्या मेरा, एक और भी पढ़े, -v/u। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u भी होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, माइनस है v यानी इमेज डिस्टेंस। ये रखने के बजाय हम क्या करते हैं, मान लो ये रख देते हैं 250/15 भी तो लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या 50/3, 50/3 ही मेरा इतना आ गया। तो हम ये 16.67 ना बैठा करके यहाँ पे 50/3 बैठाएंगे तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 50/3 भी तो वही है v के जगह पे, u है, u मेरा क्या है 25 है, ताकि आसानी से कट सके। ये मेरा क्या है 25 है, अरे भाई -25 है, गलती हो जाता है, ये माइनस कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस खत्म, तो 50/25 इंटू ये क्या 3, 25 से ये कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में भाई 2 बार में कटेगा। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर ये 5 उधर गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5 बटे क्या 3, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर 10/3, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर ये 3.33 क्या बोलते हैं इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये छोटा बनेगा ना भाई, स्मॉलर पहले ही लिख दिए थे, स्मॉलर इनसाइड। ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट 3.33 सेंटीमीटर, तो स्मॉलर बना, रियल तो बनेगा ही, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक्सरसाइज नंबर 11, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस बोले तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे इसका तो फोकल लेंथ निगेटिव बताओ। कॉनकेव लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो तुरंत हमको पता है दिमाग में, अरे कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है, तो इसको -15 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर बोला क्या कि उसमें इमेज जो है वो बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो जब इमेज मेरा बन रहा है क्या 10 सेंटीमीटर पे, तो तुरंत दिमाग में काम करेंगे कि अरे कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो उधर ही बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है ना। और इमेज डिस्टेंस याद रखना, हमेशा कॉनकेव लेंस में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद उसका रे डायग्राम खींचना है तो खींच लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये मिरर फार्मूला लगाएंगे तो क्या फार्मूला आता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, आराम से लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर रे डायग्राम खींच देंगे, हो गया। एक आसान सा तो क्वेश्चन है, 1/v - 1/u निकालना है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है पता है हमको, लेकिन चूंकि उसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो उसको हमको पहले से अपने मन से साइन नहीं बैठाना है उसका ना, जो क्वांटिटी दिया नहीं रहता उसका साइन नहीं बैठाते, हम अपने थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो u ऐसे छोड़ दिए बराबर 1/f, फोकल लेंथ क्या है -15। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले टर्म को यहाँ रखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, -1/10, इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। ये निगेटिव वाला टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, +1/15, और ये निगेटिव वाला टर्म जो है ये टोटल उधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो अब उसके बाद इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए, तो करना क्या है इसमें 1/15 - 1/10 ऐसे लिख देते हैं 1/u। ठीक है, और यानी कि ये ऐसे अच्छा लगता है, 1/u इज इक्वल, छोड़ो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं,
इसको कैसे सॉल्व करना है, नीचे को दोनों गुना कर देना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। तो 15 गुना 10 150, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 10 माइनस ये उधर मल्टीप्लाई हुआ 15 बराबर 1/u। तो इसमें से ये गया -5/150 इज इक्वल टू 1/u। 5 से ये 30 बार में कट जाएगा, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। देयरफॉर यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो -u इज इक्वल टू क्या 30, तो माइनस उधर लेकर के चले जाएंगे ये। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या -30 सेंटीमीटर। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में आया, समझ गए, इसका मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं वो सही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ये, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर ना फ्रॉम लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। रे डायग्राम खींचना है भाई, तो लो ले डायग्राम खींच देते हैं। कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ये पहला वाला ये है। तो चलो यहाँ पे इसका फोकस हो गया है ना, ये 2f f है, 2f, खैर जो भी हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 और ये 15, यहाँ से यहाँ तक तो 30 हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसी पर ही रखा हुआ है, यानी इसी के ठीक सामने। 15 का डबल होता है ना भाई, फोकल लेंथ 15 हुआ तब ना उसका डबल करेंगे तो ये 2f होता है ना। तो यानी कि पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, यानी यहाँ रखा हुआ है। तो जब यहाँ रखा हुआ है कहीं भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, बस रे यहाँ से ऐसे करके सीधा आने वाला जो रे है वो क्या होगा, ऐसे करके चला जाएगा इधर, और इसको जब पीछे लेके जाएंगे तो ये तो फोकस पे आके मिलेगा। और जो दूसरा रे है मेरा, वो जो रे ऐसे पास करेगा और क्या बोलते हैं, यहीं पर मेरा इमेज फॉर्म होगा छोटा सा, ठीक है। ये है ए बी, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश। यहाँ जो इमेज बनेगा वो हम ऐसे बता देते हैं कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 12, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इमेज हमको डिस्टेंस बताना है और बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो हम लोग कितना तो जानते हैं भाई, जब कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर जब भी इमेज जो बनाएगा, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है, जानते हैं हम लोग कि वर्चुअल ही बनाता है, फिर क्या इरेक्ट ही बनाता है। तो दिमाग क्या लगाना है कि नहीं, स्मॉलर इन साइज ही बनाता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर सीधा लिख देना है। रही बात इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज डिस्टेंस अभी निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव रहता ही है, और कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस, दोनों का ही फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इमेज डिस्टेंस, क्योंकि क्या कहते हैं मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u बराबर क्या 1/f होता है। तो आराम से निकाल लेंगे। तो 1/v यानी इमेज डिस्टेंस v + 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 बराबर 1/, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 बैठा दिए। तो 1/v इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो 1/15 + 1/10, तो 1/v। और इसको सॉल्व करना क्या, नीचे दोनों का गुना कर दो 150, इसको यहाँ 10 + 15, तो 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया 25/150, तो 1/v इज इक्वल टू 25 × 150, 1/6, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या 6 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव आने का इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, कुछ नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, वो क्या कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका इस तरफ जो है यहाँ पे कहीं पर इमेज बनेगा ना कहाँ बनेगा इमेज, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर ना। एक्सरसाइज नंबर 13, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव
साइन है। मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में हो तो हम लोग थ्योरी में पढ़ा चुके हैं हम कि पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो इमेज बनेगा ना भाई, वो मेरा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा, ठीक। और मैग्नीफिकेशन का मान 1 होने का मतलब, मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर होगा किसके भाई, साइज ऑफ इमेज के। बस इतना ही मतलब होता है, तब ना हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन दोनों बराबर होगा, तब ना कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका मतलब हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 14, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, रखा गया है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या निगेटिव में होता है, तो उसको ये निगेटिव ले लिए। और कन्वेक्स मिरर जो है उसका क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तो मेरा इस साइड होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तुरंत दिमाग लगा करके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिए तो हमको क्या फोकल लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, हमेशा याद रहे ना कि नहीं, ठीक है। और इसमें बोल रहा है क्या कि हमको फाइंड करने के लिए कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज पता करना है और पता करना है इमेज का नेचर। तो चूँकि हम लोग एक बात जानते हैं कि क्या कहते हैं, नेचर की अगर बात करें तो नेचर हम लोग आराम से बता सकते हैं। क्या है भाई, तो नेचर के लिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर है तो वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है और रिड्यूस्ड इमेज बनाता है, यानी कि छोटा इमेज बनाता है। ये तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो अभी देखो, अभी करते करते सब कुछ भी आ जाएगा। खैर ठीक है, अब हम पता करते हैं कि इमेज डिस्टेंस कितना है। तो चूँकि मिरर फार्मूला पड़ता है हमको 1/v और क्या कहते हैं प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f होता है। तो 1/v इमेज डिस्टेंस निकालना है प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, -20 बराबर 1/, फोकल लेंथ करना है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हम लोग कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे। तो 1/v को इधर रखते, ये निगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू, ये दोनों गुना हो जाएगा, 15 गुना 20, 15 गुना 30, 300। इन दोनों को गुना करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। 20 गुना 1 20 प्लस 15 गुना 1 15, तो ये 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया 35/300। इसीलिए v इज इक्वल टू क्या 3, इसको डिवाइड करेंगे 300 डिवाइडेड बाय क्या 35, इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.57, जिसको कि अप्रॉक्स में जो है NCERT के अकॉर्डिंग लिख देंगे v बराबर 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चूँकि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगा भाई, इतना बिहाइंड द मिरर। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा मिरर के जो है ना वो क्या बोलते हैं पीछे ही बनता है, इमेज मिरर के किधर पीछे ही बनता है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब रही बात हाइट ऑफ इमेज की, तो इमेज का हाइट पता करना है। तो चूँकि हम लोग को एक बात मालूम है, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का ना, बराबर माइनस तो ठीक है v यानी इमेज डिस्टेंस। अरे ये पॉइंट वाला ना बैठा करके सीधा ये वाला बैठा रहे डाटा, ठीक है, ताकि कटने में आसानी हो। 300 बटे ये क्या है 35 है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज बराबर की ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस तो ठीक है, v का मान इतना बैठा दिए, अब बटे u का मान तो बैठाने ही भूल गए थे। u का मान कितना है -20, तो ये हो गया -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या 300 बटे क्या 35 इंटू क्या 20, माइनस माइनस कट गया ना। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ देखो तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 5 उधर चला जाएगा। हाइट ऑफ इमेज बराबर 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू क्या 2, तो ये 5 से ये 7 बार में, तो 7 दूना 14 यानी कि 30 बटे क्या 14। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 30 बटे 14, इसको करोगे तो 14 दूना पॉइंट क्या बोलते हैं 142 आएगा।
इसी को अप्रॉक्स में हाइट ऑफ इमेज को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 2.2 NCERT के हिसाब से, इतना सेंटीमीटर। हाँ पता है कि एक अंक के बाद यहाँ पे 5 रहता तब ना इसको बढ़ाते, ले NCERT अप्रॉक्स में वही लिख दिया है तो हम भी वैसे ही लिख दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज नंबर 15। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो उसको माइनस पे ले लेंगे। कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि स्क्रीन को कहाँ रखे ताकि वहाँ पे शार्प इमेज बने, अच्छा इमेज बने, यानी कि इमेज डिस्टेंस मांग रहा है और इमेज का साइज भी मांग रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी मांग रहा है और बाद में पूछ रहा है कि नेचर भी क्या है इमेज का, वो भी बताने के लिए। तो देखो आराम से हम लोग पहले मिरर फार्मूला लगाएंगे। मिरर फार्मूला लगाएंगे चूँकि 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। वहाँ से इमेज डिस्टेंस पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/v + 1/u u माइनस 27 बराबर 1 फोकल लेंथ माइनस 18। ठीक है, 1/v = ये उधर चला जाएगा तो क्या कहते हैं 1/27 माइनस 1/18, तो 1/v = नीचे 27 × 18, दोनों को गुना कर दो, इसको यहाँ इसको वहाँ, 18 माइनस 27 कैलकुलेशन तो आता होगा ना। फिर उसके बाद तो 1/v = 18 में से 27 गया माइनस 9 डिवाइडेड बाय 27 × क्या 18, तो ये 9 से ये कट जाएगा कितना 2 बार में। ठीक है, 2 × 27 = 54, तो 1/v = माइनस 1/54, देयरफॉर v = -54 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगा ना क्या कहते हैं ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, यानी कि कॉनकेव मिरर में क्या कहते हैं जो बनेगा उसी के ठीक सामने इधर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट कितना 27 सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 27 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 54 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जब इसी साइड बन रहा है तो जब हम लोग जानते हैं जब पीछे बनता है तभी सिर्फ सीधा बनता है, इधर जब भी बनता है तो उल्टा बनता है, और उस कंडीशन में रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, अच्छा फिर रियल इन्वर्टेड बनेगा, नेचर में थोड़ा थोड़ा पता चला रियल और इन्वर्टेड होगा, और उसके बाद सेम साइज का होगा कि क्या होगा वो भी अभी देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है, तो चूँकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, तो हाइट ऑफ इमेज हमको पता ही करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर बराबर माइनस v का मान है -54 बाई u -27 तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज बटे ये 7, ये 54 बटे क्या -27, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा -2, तो हाइट ऑफ इमेज बटे 7 बराबर क्या -2, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो गया -14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनेगा वो लार्जर बनेगा ना। तो इसका जो नेचर है उस नेचर के बारे में लिख सकते हो, रियल बनेगा, क्योंकि माइनस का इनका मतलब इसी साइड आ गया। इसी साइड तो हमेशा कनकेव में देखे होगे, इधर जो भी बनता है सब उल्टा बनता है ना, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते थे कि मैग्नीफिकेशन का जो मान आ रहा है यहाँ या प्लस हो गया निगेटिव में आ रहा है, तो उससे भी समझ में आ जाता ना, रियल इन्वर्टेड और लार्जर इन साइज, इनफैक्ट डबल हो जाता है साइज का ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज नंबर 16 इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पावर इतना दिया हुआ है किसी लेंस का, तो बताइए कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा और लेंस कौन सा है वो भी बताना है। तो एक चूँकि क्या कहते हैं पावर माइनस में जो होता है पावर वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, तो कनकेव लेंस का ही होता है। ठीक है, पावर माइनस में कनकेव लेंस का होता है, और इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो चूँकि पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ, देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या 1 पावर, यानी कि 1 पावर की जगह पे क्या -2, यानी कि माइनस तो ठीक है 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। तो फोकल लेंथ निगेटिव में आया ना भाई, और निगेटिव में फोकल लेंथ तो सिर्फ किसका होता है, कॉनकेव का ही होता है। एनसीईआरटी में इसी को लिख दिया है -0.5 500 कितनों लिखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये इतना बोलो या इतना बोलो, इतना सेम है। ठीक है, तो इसका कि देयरफॉर फोकल लेंथ इसका क्या बोलते हैं, अगर
कह सकते हो तो ऐसे भी कह सकते हो -0.5 मीटर कह दो, ठीक है। इसी को चाहोगे तो तुम क्या कहते हैं, सिंपली अगर सिर्फ ये माइनस साइन अगर हटा करके लिखना चाहोगे तो 0.5 मीटर भी कह सकते हो। चाहोगे तो इसी चीज़ को अगर तुम चाहोगे 0.5 यानी कि क्या, इसी को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फोकल लेंथ बराबर क्या है इसका 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एनसीईआरटी का आंसर ये है, ये चाहिए बोलो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक्सरसाइज नंबर 17, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लेंस है जिसका कि पावर दिया हुआ है इतना, तो बताना है कि कौन सा लेंस है। अरे भाई जानते हैं हम लोग कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, और फोकल लेंथ भी पता करना है। तो ये पावर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। कॉन्वेक्स यानी कि कौन सा क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका हो गया। और इसमें पावर हमको पता करना है, सॉरी फोकल लेंथ पता करना है, तो पता कर सकते हैं क्योंकि पावर बराबर होता है 1/4 फोकल लेंथ। देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या 1/4 पावर करेंगे तो 1/4 पावर यानी 1.5, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फोकल लेंथ बराबर 2/3 यानी 0.6666 ऐसे ही करके। इसी को अप्रॉक्स में एनसीईआरटी लिख दिया है 0.6, और उसके बाद इसको 7 बना सकते हैं ना, इतना मीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। और आप चाहो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ाई भी 10th का कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके फ्यूचर में भी 11th 12th में भी काम आने वाला है। बेस्ट।